स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और सांख्यिकी के अंतर्गत हम ये माध्यिका पढ़ाने वाले हैं। आज माध्यिका पे वीडियो चलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे माध्यिका का ये सवाल। देख लीजिए माध्यिका के लिए प्रश्न क्या है। तो ये 4 टाइप के प्रश्न जो है, इसी 4 टाइप के प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, देख लीजिए। कह रहा है 57 17 26 91 0 26 83 41 57 115 26 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्यिका। और माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए कि सबसे पहले हम आंकड़ों को अवरोही या आरोही क्रम में लिख देते हैं। अब अवरोही और आरोही का मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे पहले। तो आप या बढ़ते क्रम में लिख दो या तो घटते क्रम में लिख दो। तो सबसे पहले तो मैं आंकड़ों को अगर यहाँ पे लिखना चाहूं तो आंकड़ों को मैं आरोही क्रम में लिख देता हूं। किस क्रम में लिख देता हूं? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने पर यानी कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख दीजिए। तो चलिए लिखते हैं, थोड़ा स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं जी? 0 से। 0 स्टार्ट कर दिया। उसके बाद से क्या है? 17। 17 के बाद क्या है? 26। 26 हो जाएगा। 26 के बाद बताइए, फिर 26 है, फिर से बताइए। 3 बार 26, 3 बार है, ठीक है। फिर से क्या होगा? 41 हो जाएगा। 41 हो जाएगा। फिर से 41 के बाद 57, 57 2 बार हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा? 83। उसके बाद से 91, 91 के बाद 115 हो गया। फाइनल कोई दिक्कत? काउंट कर लीजिए कितना हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना हो रहा है? 11। करना क्या है, तो यहाँ पे लिख देना है n इक्वल टू कितना? इक्वल टू n इक्वल टू 11। 11 क्या है बताइए? बीसम है कि सम है? बीसम है। तो जब बीसम होगा तो फार्मूला बदल जाएगा। अब देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा बीसम के लिए। माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूं बीसम के लिए। देखिए माध्यिका, माध्यिका इक्वल टू यहाँ पे फार्मूला कर लीजिए n+1/2 वां पद। क्या कर लेंगे? वां पद। n का मतलब कितना है? 11। तो 11 + 1/2 वां पद। तो 11 + 1 कितना हो गया? 12। 12/2 यानी कि 6वां पद। कौन सा पद? 6वां पद कितना होगा बताइए। यहाँ पे 6वां पद कितना बताइए, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। 6वां पद कितना है? 41। तो आपका ये जो आंसर हो जाएगा m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? तो बिल्कुल ही आसान से आप बना सकते हैं। चलिए इसको बना लीजिए, इसको उतारिए। इसके बाद से दूसरा सवाल देख ले रहे हैं। चलिए तो ये हो गया आपका, ये उतारना है। चलिए ये तो फाइनल हो जाएगा। इसके बाद से आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हम प्रश्न देख लेते हैं। पहले हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं और इसके बाद वाले प्रश्न को हम देख ले रहे हैं। जगह थोड़ा यहाँ पे कम था तो इसको देख लिया हमने। चलिए अब हम प्रश्न देखने वाले हैं। कह रहा है कि गणित के विषय में 10 छात्रों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, ठीक है। कौन कौन अंक है? तो 38 है, 17 है, 20 है, 8 है, 19 है, 35 है, 45 15 34 14। प्राप्तांकों की माध्यिका क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। अब इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं आपको बोला हूं कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले दिए हुए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख देना। यानी कि ये तो हम पहले लिख देंगे। यानी यहां पे लिख सकते हैं हम कि आरोही आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर। चलिए तो आंकड़ों को थोड़ा सा हम आरोही क्रम में लिख देते हैं। तो लिखिए, थोड़ा बताइए कितना है, सभी लोग बोलिएगा। स्टार्ट यानी 8 से ना, 8 है, 8 के बाद क्या है? 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 17 के बाद 19 के बाद 20 के बाद बोलिए 34, 34 के बाद 35, 35 के बाद
38, 38 के बाद 45 और कुछ दिख रहा नंबर, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आ रहा है बताइए? n बराबर आपने लिख दिया 10। 10 मतलब क्या है? सम। अब देखिए मैं एक सवाल जो बताया हूं वो विषम पे बताया हूं और ये सवाल किस पे बताने वाला? सम पे। यानी दोनों बात आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जब सम होगा तो फार्मूला क्या होगा, ये बड़ी बात है। तो फार्मूला थोड़ा आपको याद कर लेना है कि जब आंकड़े दिए हुए आंकड़े सम हो तो फार्मूला यानी कि माध्यिका इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो देख लीजिए, याद कर लीजिए, मीन बोलते हैं ना इसको, मीडियन। ठीक है, तो इस माध्यिका इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, अब पूरे का क्या हो जाएगा? बाई 2। ठीक है, अब देख सकते हैं फार्मूला आप n/2वां पद, n/2 प्लस 1वां पद, इसको ध्यान में रखिएगा, n/2 प्लस 1वां पद और बटा में क्या हो जाएगा? 2। अब आपको कुछ नहीं करना, n/2वां पद, n कितना है बताइए? 10 है, तो यहां पे लिख दीजिए 10/2वां पद हो जाएगा। अब प्लस यहां पे भी वही बात होगा, यानी कि 10/2 प्लस 1वां पद ना, तो ये प्लस 1वां पद। अब पूरे का अपान क्या हो जाएगा? 2। अब लास्टली आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 2 पचे, यानी कि 5वां पद। कौन सा पद? 5वां पद प्लस 2 पचे 10, 5 होगा, अब प्लस 1 कौन? 6वां पद। अब बटा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? अब आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। चलिए मैं यहां पे थोड़ा सा बता दे रहा हूं, ME इक्वल टू। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं यहां पे क्या होगा? 5वां पद यहां पे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। 5वां पद कितना है? 19 हो गया, प्लस 6वां पद कितना है? 20, तो 20 लिख दिया, अपॉन क्या हो गया? 2। तो ME इक्वल टू 19 और 20 को ऐड कर लीजिए, 39 हो जाएगा। 39 का आधा करना है, 39 का आधा, तो 18 क्या होता है? 19 दूनी 38, यानी कि 19.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? तो ये बिल्कुल आसान है। इसके बाद में ये सवाल तो बता रहा हूं, इसको उतारिए, जल्दी उतारिए। चलिए